कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल सब अच्छे होंगे और अपनी अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बेंच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बेंच फिजिक्स का रहेगा। अभी फिर आपको उसकी क्लासेस मैथमेटिक्स और आपको केमिस्ट्री की भी इसमें क्लासेस मिलती रहेगी। आज की जो आपकी वीडियो रहेगी ये फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करने की 12th क्लास के लिए फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या रहेगा देख लीजिए। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जो सबसे पहले इसकी यूनिट होती है, हम इसके बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करें कि अब तक कैसे और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको होता है ये आपको होता है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसे आप बोलते हैं वैद्युत चुंबकत्व। इसे आप क्या बोलते हैं वैद्युत चुंबकत्व, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है। देखो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आपकी जो आती है इसमें दो यूनिट इसके अंदर होते हैं। तो आपका आता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक इसमें आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें आपका आता है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक कंडक्शन जिसे आप बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, इसे आप हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी और इसे आप बोलते हैं वैद्युत चालन। इसमें आपको चालन के बारे में पढ़ना है। क्या अब इसे ध्यान से देखेंगे ये होता क्या, इसमें आपको करना क्या है, क्योंकि जो इसमें सबसे पहले 4 चैप्टर आपके इसी से बेस होते हैं कि सब इसमें होता है कि इसमें चार्ज को आपको क्या करना है, चार्ज एट रेस्ट, यानी आपको जो भी आप इसमें चार्ज लेंगे उसे आपको विराम में रखना है, यानी रेस्ट में आपको उसे रखना है, क्योंकि इसी से आपके नियम बने होते हैं। जो इसमें होता है सबसे पहले इसमें आपका कूलॉम्ब लॉ, जो कूलॉम्ब का नियम आएगा, कूलॉम्ब का नियम चार्ज को रेस्ट में रखने पर ही बनता है, ठीक है। फिर इसमें आपका आएगा यहाँ पर गॉस लॉ, जो आपको होता है, जो आप गॉस लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, जिसे आप गॉस की परिमेय बोलते हैं, यानी गॉस का नियम, ठीक है। ये आपके इसमें आपको पढ़ेगा, ठीक है। फिर आप इसे पढ़ेंगे वैद्युत विभव, ठीक है। और इसमें आप पढ़ेंगे यहाँ पर कैपेसिटर, ठीक है। अब आप इसकी बात कर लीजिए। इसमें क्या देखो, इसमें आपको क्या करना है, चार्ज को मोशन में रखना है। चार्ज को किस में रखना है, मोशन में रखना है। मतलब इसमें आपको क्या करना है, जो भी आप चार्ज लेंगे चार्ज को आपको रखना है, लेकिन इसके अंदर क्या करना है, चार्ज को मोशन में रखना है और उससे आपके इसमें नियम बने होते हैं, ठीक है। इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट वगैरह पढ़ोगे और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, तो उसके आपको इंडक्शन वाले टॉपिक भी इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। जो मैग्नेटिज्म के होते हैं मैग्नेट वाले, वो भी आपको इसी के अंदर पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और हम अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं, भी आपको जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा हम इसलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखना आप अब ये स्टार्ट करते हैं। इसका जो चैप्टर आपका है, चैप्टर फर्स्ट आपका लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट इसमें आएगा भाई कूलॉम्ब का नियम, कूलॉम्ब का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ये चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको देखना है, जिसे आप बोलते हैं इसमें कूलॉम्ब लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर जो कूलॉम्ब का नियम होता है चार्ज के लिए होता है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि चार्ज होता है क्या। तो सबसे पहले जो आपका इसमें टॉपिक रहेगा वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, ठीक है। सब बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, सब बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज देखो इसी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। आपने अपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि हम क्या करते हैं, एक कंघा लेते हैं और उस कंघे को बालों से रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद से कुछ कागज़ के जो तिनके होते हैं उनके पास लेकर जाते हैं, तो आप देखते हैं तो उसकी ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। वो जो ये गुण होता है वो विद्युत आवेश का उसमें गुण होता है, समझ रहे हो ना। तो जो ये आपका वैद्युत आवेश होता है, लेकिन जो आप इसकी जो बुक से जो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हो उसमें क्या होता है, वहाँ पर क्या करते हैं कि एक अंबर लेते हैं, अंबर को ऊन के खाल से रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद देखते हैं कि उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है, गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं वैद्युत आवेश, ठीक है। कुछ इसके देख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती है कि जो वैद्युत आवेश होता है, जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं, जो चार्ज होता है, ठीक है, जो चार्ज इसमें आएगा, सबसे पहले इसका हम सिंबल देख लेते हैं कि सिंबल यानी आप इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या को जो चार्ज होता है तो हम क्या उसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी यूनिट देख लीजिए। जिसका मात्रक होता है वो कूलॉम्ब्स होता है, ठीक है। क्या होता है कूलॉम्ब्स, और आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एक इसमें जो बात होती है, जो चार्ज आपके पास आता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, चार्ज क्या होता है, जो आवेश होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है,
क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको होता है वैद्युत आवेश। और कुछ प्रॉपर्टीज आप इसके बारे में पढ़ते कि ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर आप प्लस प्लस आवेश लेते हैं, इधर देख लीजिए, जो आप प्लस प्लस आवेश लेते हैं कि आपने ये आवेश लिया और ये आवेश लिया, क्योंकि जो आपके वैद्युत आवेश होता है, ठीक है, जो आपका चार्ज होता है वो आपके दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक आपको होता है ऋणावेश, एक आपको होता है धनावेश। नंबर 1, एक आपको होता है पॉजिटिव चार्ज, एक आपको होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक आपको होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आपको होता है। अब इसके प्रॉपर्टीज के कूलम्ब्स का नियम आपको पढ़ना है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस पे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि अगर आप प्लस प्लस ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्लस प्लस ले रहे हैं तो क्या करेगा, वो रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल करेगा। अगर आप निगेटिव निगेटिव लेते हो तब भी क्या करेगा, रिपल करेगा। अगर आप यहाँ पर एक पॉजिटिव और यहाँ पर एक निगेटिव तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर माइनस और प्लस आप ले रहे हो तो इसे भी क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये आपको होता है वैद्युत आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज और इसके कुछ नोट्स के बारे में आपको बताया गया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है, नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए। हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। एक इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत होता है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या होता है कि आप जैसे कि न्यूक्लियस होता है कि आप कोई भी एटम लेंगे, ठीक है, सपोज आपने कोई एक एटम लिया है, ठीक है, इस एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसकी क्या होती है, कुछ ऑर्बिट्स होती है, या आपने देखा होगा केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, कुछ ऑर्बिट्स होते हैं इस टाइप से। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भैया कि जो इसके आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर जो पी होता है, पी क्या होता है, प्रोटॉन। क्या होता है, पी क्या होता है यहाँ पर, प्रोटॉन, और एन क्या होता है, न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और ये आपको होता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कि आप कोई एटम लेंगे, उस एटम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस होता है, ये आपको होता है, ये वाला ये होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और कुछ जो ऑर्बिट्स बने होते हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। बात समझ रहे हो, वही होता है कि अगर आप इसको थोड़ा नेक्स्ट पढ़ना चाहते हो कि अगर आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रगड़ रहे हो, कि अगर सपोज मान लो एक दूसरा एटम आपने लिया, इसके इलेक्ट्रॉन आप इससे रगड़ रहे हो, तो रगड़ने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें जाएगा। कि सपोज कि इसने इलेक्ट्रॉन इसमें दिया तो ये क्या हो जाएगा, धनावेशित, और ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। बात समझ रहे हो, ये आपको होता है। ठीक है, और ये आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ से, यस का आप स्क्रीनशॉट। इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, देख लीजिए। नेक्स्ट हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें आपका आता है कि आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, की आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण यानी आप इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि आप क्वांटाइजेशन की, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या करते हैं। सबसे पहले देखो, चार्ज भी आपने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर एक शब्द है क्वांटाइजेशन, यानी क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन आप समझ सकते हैं, क्वांटाइजेशन क्या होता है। देखो, आपने देखोगे अगर आप ये मार्कर है, अगर आप किसी को मार्कर देना तो मार्कर आप इसे पूरा ही देंगे। ठीक है, कि मतलब अगर बोल देंगे भाई मुझे आधा दे, तो आप इसका हाफ नहीं दे पाएंगे, पूरा ही मार्कर आप उसे देंगे। तो क्वांटाइजेशन होता है कि पूरा ही आपको जो फुल अमाउंट किसी चीज़ को देना है, फुली अमाउंट यानी टोटल अमाउंट आपको देना है। यहाँ पर चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज की जो अमाउंट होगी वो आप किसी भी बॉडी को कंप्लीट ही देंगे। मतलब कैसे, आप ऐसे समझ देखो कि हमने एक ये बॉडी लिया, ठीक है, और एक बॉडी हमने ले ली। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बताया था अभी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, कि यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी कुछ ऑर्बिट्स होती हैं। क्या होती है, कुछ ऑर्बिट्स। इसी प्रकार कुछ ऑर्बिट्स आप इसके बना लीजिए, कुछ ऑर्बिट्स आप इसके बना लेंगे। ठीक है, और इसका भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, यहाँ पर इसमें रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, ये वाले सब बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब यहाँ पर देखो, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसके द्वारा से क्या करता हूँ, रगड़ता हूँ। अगर मैं इससे ले जाने के बाद इसके पास रगड़ता हूँ, तो रगड़ने के बाद इसमें क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन इसके इसमें जाएंगे या इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। आपको मैंने अभी बताया था कि अगर इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, धनावेशित, और ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसलिए, तो इसका क्या होगा, ऋणी हो गया। ठीक है, तो आप देखो कि हम अगर टोटल चार्ज क्या है,
ठीक है। जब आप इसे यहाँ से रगड़ दो तो रगड़ने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा ही जाएगा, मतलब जो क्वांटाइजेशन होता है पूरा ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा। कैसे जाएगा देखो कि इससे इलेक्ट्रॉन इस पर गया तो मान लो कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, फिर आप मान लें कि 2 इलेक्ट्रॉन गया, फिर कितना 3 इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार कितना 4 इलेक्ट्रॉन, तो एन टर्म तक चलता रहेगा, ठीक है, एन टर्म तक चल जाएगी। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एन टर्म तक आप किसी प्रकार चलता रहेगा। तो क्यों बराबर कितना आएगा देखो यहाँ पर एन बढ़ रहा है तो क्या आ जाएगा आपका एन ई। तो जो आपके यहाँ से फॉर्मूला आएगा ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा क्यों बराबर एन ई, ठीक है। ये निगेटिव हो सकता है पॉजिटिव, आप यहाँ प्लस माइनस लगा लेंगे क्योंकि ये माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, ठीक है। और ये बता देंगे जो क्या होता है, ठीक है, ये होता है आपको वस्तु पर आवेश, वस्तु पर आवेश, जो भी आप वस्तु लेंगे बॉडी लेंगे उस पर आवेश आएगा। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आप उसमें दिए, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, या आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये होता है आपके इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और ई का मान कितना होता है आप जानते हो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है ई का मान, ठीक है। ये आपको होता है आवेश का क्वांटीकरण कि अगर आप कोई भी बॉडी लेंगे इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट ट्रांसफर होगा, यानी आप बोल रहे हैं कि हम तो ये करते हैं कि लो जी 1/2 ना जी, ऐसा नहीं हो पाने का, पूरा ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो उसकी अमाउंट होगी ई का मान, वो पूरा ही अमाउंट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम इस पर कभी न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, जो भी आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताएगा इस पर एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल आप देखते हैं, इसने बताया कि किसी आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन बहुमूल्य में, बहुमूल्यता में यानी अधिकता में, तो चालक पर कुल आवेश अर्थात प्रकृति बताइए, इसकी प्रकृति भी आपको बतानी है, प्रकृति बताइए, ठीक है। और ये जो हमारा ये क्वेश्चन है ये आपको हमारे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आप वहाँ से भी इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी आपको फॉर्मूला बताया गया था कि क्या बराबर क्या होता है, एन ई होता है, ठीक है, क्या होता है। अब क्वेश्चन में देखें कि किसी आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नहीं एन का मान दे दिया, आपको बता दें कि एन देगा, एन कितना दिया से 4000 इलेक्ट्रॉन, एन कितने दिया 4000 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। क्या बताना आपको, कुल चार्ज बताना है, ठीक है। अतः हेंस अभी आपको बताया था कि क्यों बराबर क्या होता है एन ई, क्यों बराबर क्या होता है एन ई, ठीक है। तो आप यहाँ क्या आपको फाइंड करना है, एन का मान कितना है 4000, ठीक है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। इधर देख लीजिए तो हम सोल्व कर लेंगे, देखो सोल्व करने के बाद कितना है, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, सोल्व करते वक्त सबसे पहले आप पावर सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हो 4 गुणा 10⁻³ और ये 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, देखो इसके मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे 16 चौके 64 64 यानी 6.4, ठीक है। और ये पावर सोल्व करेंगे माइनस का और ये प्लस का, तो कितना आएगा 10⁻⁻16। तो ये आपका आएगा कि आवेशित चालक पर कुल आवेश, ठीक है, मात्रा क्या आएगा कूलम। अभी आपको बताया था चार्ज की मात्रा कूलम होता है, ठीक है। फिर इसमें फिर प्रकृति की बात की है, तो प्रकृति आप इसको बतानी है, प्रकृति क्या बताएंगे, देखो अब इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से बताना है कि यहाँ पर 4000 इलेक्ट्रॉन अधिकता में यानी बहुमूल्यता में, ठीक है। तो जब सबसे ज़्यादा इस पर आवेशित चालक पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या आएगा, जो आवेशित चालक की प्रकृति होगी क्या आएगी, ऋण आवेशित, क्या आएगी ऋण आवेशित, यानी आप इसे क्या बताएंगे, ये आएगी निगेटिव, ठीक है। इससे आप न्यूमेरिकल को यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करिएगा, कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो कमेंट करके बता दीजिए। और इसके जो न्यूमेरिकल की पीडीएफ होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल की पीडीएफ और जो आपके नोट्स की पीडीएफ वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हाई-फाई ऑनलाइन क्लासेस पर मिलेगी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।